हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 8। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यश वैम्पायर था, इसलिए उसे इतना फील नहीं होता। गार्ड्स गोली भी चला रहे थे, इसलिए अनन्या को कार सड़क पर इधर उधर करनी पड़ रही थी। मीठी बोलती है, हमको रॉकी के पापा के पास भेज दो, ऐसे हार्ट अटैक क्यों दे रही हो। कुछ ही समय में देखते हैं कि गार्ड सब उनके पीछे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। सब बहुत खुश हो जाते हैं। अनन्या गाड़ी कोई पुराने घर के पास रोकती है। अनन्या और उसके दोस्त रॉकी को घर के अंदर बंद कर देते हैं। अनन्या बोलती है कि अब हमको कॉलेज जाना चाहिए ताकि किसी को हम पर शक ना हो। सबको अनन्या की बात सही लगती है और सारे लोग कॉलेज चले जाते हैं। नीति बोलती है कि मैं जाने से पहले रॉकी को थप्पड़ मारना चाहती हूँ, उससे पहले मैं नहीं जाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो। अनन्या कहती है, मेरी माँ जो करना है कर लो, उसके बाद मैं चलती हूँ। नीति रॉकी के पास जाकर रॉकी को 4 थप्पड़ मारती है। वहीं यश यह सब देखकर सोच रहा था कि कैसा इंसान के बीच फंसा हूँ। यश अनन्या को देखता है कि रॉकी को गुस्से से देख रही थी। उसके बाद सारे मिलकर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में लास्ट भाषण लगने वाला होता है, इसलिए सभी क्लास में ना जाकर कैंटीन खाने के लिए चले जाते हैं। नीति बोलती है, कुछ भी हो, आज के दिन तो मज़ा ही आ गया। मुझे तो कोई फिल्म का सीन लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी का अपहरण करेंगे और हमारे पीछे उसके सारे गार्ड्स लग जाएंगे। अगर आज अनन्या नहीं होती ना तो हम सब पकड़ा जाते। अविनी बोलती है, यह बात तो सच है। नीति कहती है, मैंने तो सोचा था कि मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है और मैं मरने वाली हूँ। अविनी अनन्या को कहती है, इसका मुंह बंद कर, नहीं तो यह हम सबको पागल कर देगी। कुछ भी बोलती है। अनन्या बोलती है कि अब कॉलेज के ख़त्म होने का समय हो गया है, तुम सब घर जाओ। मैं पुराने घर पर जा रही हूँ क्योंकि हम सब साथ में जाएंगे तो किसी को भी शक हो सकता है, इसलिए हम सब अलग अलग जाएंगे। कल वहाँ पर सब जाएंगे और रॉकी का बैंड बजाएंगे। अभी मुझे जाना है। सब उनकी बात मान जाते हैं और घर चले जाते हैं। पर यश कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अनन्या यश को देखने लगती है तो यश कहता है, तुमको वहाँ पर परेशान भी नहीं करने वाला हूँ, तुम चलो मेरे साथ। अब अनन्या कुछ नहीं कहती और हाँ बोल देती है। कुछ ही समय में दोनों पुराने घर के पास होते हैं। अनन्या उसी रूम में चली जाती है जहाँ रॉकी होता है। जब अनन्या रूम के अंदर जाती है तो वह देखती है कि रॉकी चेयर पर बेहोश बैठा हुआ है। अनन्या रॉकी को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह जाते ही रॉकी के मुंह पर पानी का गिलास मार देती है। उसके ऐसा करने से रॉकी उठ जाता है। रॉकी की आंखें बंद थी, इसलिए वह चिल्लाने लगता है, कौन है और मुझे किस लिए बांधा गया है। पर जब रॉकी की आंखें खुलती है तो अनन्या को देखता है तो बोलता है, तुमने मुझे क्यों बांध रखा है। अनन्या बोलती है, अभी समय में पता चल जाएगा। उस दिन तो बहुत बोल रहा था कि मेरे पापा मुझे बचा लेंगे, आखिर वही शहर के कमिश्नर हैं। अब मैं भी देखती हूँ तेरे पापा तुझे कैसे बचाते हैं। अब रॉकी को डर भी लगने लगा था। वह अनन्या से बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अनन्या बोलती है, हाँ, उसी दिन जैसे श्रेया जाने दिया था वह भी तुमसे ऐसी ही कर रही थी। अनन्या बोलती है, बेटा तुम तो गए, अब तुम कुछ दिन यहीं रहोगे और मैं तुम्हें बताऊंगी कि किसी को दर्द कैसे दिया जाता है। रॉकी बहुत ही लाड से पाला था। उसके पापा के चलते आज तक उसने कभी भी जेल की सलाखें नहीं देखी थी, ना ही जिंदगी में कभी रॉकी के साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया था। रॉकी बहुत डर जाता है। अनन्या से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो अनन्या। अनन्या कहती है, ठीक है।
मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर उससे पहले जितने भी गुनाह तुमने किए हैं वह सारे कबूल करो। अनन्या ने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, इसलिए रॉकी कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ, मैंने श्रेया के साथ गलत किया और इसमें मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी शामिल थे। रॉकी बोलता है अब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, इसलिए मुझे जाने दो। अनन्या कहती है मैं तुझे पागल लग रही हूँ, इसके अलावा तूने जितने भी गुनाह किए हैं वह कौन बताएगा। रॉकी बोलता है इसके अलावा मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। अनन्या बोलती है अच्छा, जो तुम कॉलेज में कोकीन बेचने की सोच रहे हो उसके बारे में कौन बताएगा। जिन लोगों से तुमने कोकीन लिए हो उसके बारे में भी कौन बताएगा। अब रॉकी भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस बारे में अपने 3 दोस्तों को भी नहीं बताया था। रॉकी सोचता है कि मैं इस बात से मुकर जाऊंगा। यश रॉकी के मन की सारी बातें सुन रहा था, वह भी अनन्या की बात सुनकर हैरान था कि अनन्या को इस बारे में कैसे पता। इसलिए रॉकी अनन्या को कहता है कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अनन्या रूम से बाहर चली जाती है। रॉकी को थोड़ा सा चैन आता है, उसे लगता है कि अनन्या ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया है। यश भी अनन्या को जाता हुआ देखता है। थोड़े ही समय में अनन्या वापस कमरे में आती है और इस बार उसके हाथ में एक चाकू था। अनन्या रॉकी के पास जाती है और बोलती है अभी सारे गलतफहमी दूर करती हूँ। अनन्या रॉकी के पास जाकर उसका हाथ टेबल पर रखती है। थोड़ी ही समय में चाकू रॉकी के हाथ के अंदर जा चुका होता है। रॉकी दर्द से चिल्लाता है। वहीं यश अनन्या को ऐसा देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा करते समय अनन्या के मुंह पर डर का भाव बिल्कुल भी नहीं था। यश सोचता है कि अगर कोई समान लड़की यह देखती तो वह तो डर कर बेहोश हो जाती। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यह काम रोज करती है। यश कुछ नहीं करता है, वो अनन्या को देखता रहता है। अनन्या बोलती है अभी कोई गलतफहमी रह गई है तो बताओ, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकती हूँ, पर इस हाथ की जगह टांग होगी। रॉकी दर्द से रोने लगता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। अनन्या कुछ नहीं कहती और चाकू रॉकी के दूसरे हाथ में मार देती है। रॉकी दर्द से चिल्ला रहा था, पर अनन्या देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे रॉकी पर तरस आ रहा है। तभी रॉकी बेहोश हो जाता है। अनन्या रूम से बाहर चली जाती है, उसके साथ यश भी चला जाता है। इसके आगे क्या हुआ यह आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका अगला पार्ट कल आएगा।